ज्यादा सवाल नहीं करो, जल्दी करो बस। वो दरवाजा बंद होता, मैं कैसे जाऊँ? खुदवा लिया है ना मैंने, ज्यादा सवाल नहीं करो। डॉक्टर तहा आ गए तो मुश्किल हो जाएगी शेर। वो कैमरा सामने। कैमरे बंद करवा दिए थे, सब बंद है। जल्दी करो। हाँ चलो। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। मेरी बेटी ने बेटा बन के कैसे मेरे दिल का दाब धोया है। फजर तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? कोई बहुत बड़ी साजिश है। अलार्मिंग है, लेकिन तुम सब ने मुझे स्ट्रेस किया कि मैं उसी लड़की को उसका ख्याल रखने के लिए रखूं। लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है। ये समझ नहीं आ रहा कि शेर को आखिर छुपा कर दिया। पापा चाहते मैं अपने हाथ खून से रो दूं। शेर अगर मर गया ना तो सारी प्रॉपर्टी पे फातिहा पढ़ लेना। अगर मारा नहीं और ठीक करके वापस भेज दिया तो वो जख्मी शेर हमारे साथ चीर फाड़ कर देगा। इतने कमजोर नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी है। फजर, बाहर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। तुम्हें पता है ना कि शेर कहाँ है? ये शेर को अजाइलम से गायब करवाया और उसके ठीक 2 घंटे के बाद अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। बात खुली हुई है डॉक्टर। एक फुल स्टॉप के बराबर की लड़की इतना बड़ा कदम अपने खानदान की सपोर्ट के बगैर नहीं उठा सकती। अगवा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी डॉक्टर थी, उसको ट्रीट कर रही थी। बेटा शेर जमान के अगवा के फौरन बाद तुमने रेजिग्नेशन दिया था ना, इसलिए इनको शक हो रहा है। बाबा मैं तो रेजिग्नेशन कब से देना चाह रही थी, मैंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया। बंद करो ये ड्रामा। तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। बस बस, शेर जमान वो अजाइलम में नहीं है? नहीं है। तुमने उसे वहां से अगवा किया है। मेरा बन रही हो। मैं उसे अगवा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी डॉक्टर थी, उसको ट्रीट कर रही थी। बेटा शेर जमान के अगवा के फौरन बाद तुमने रेजिग्नेशन दिया था ना, इसलिए इनको शक हो रहा है। बाबा मैं तो रेजिग्नेशन कब से देना चाह रही थी, मैंने आज ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया। बंद करो ये ड्रामा। सच सच क्यों नहीं बोलती तुम कि तुमने हमसे बदला लेने के लिए उसे अगवा किया है और इस सब में तुम्हारा बाप और तुम्हारा दादा मिले हुए? शेर को खुद साइड पे हो जाओ। तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूंगी। बस मैं बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला आता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। फोन बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? आएगी। मुझे जानो तो रिदा के पास होता था, तुम्हारे पास आ जाता था। शेर को कौन उठा के ले गया? मुझे क्या पता भाभी जी, जमीन का आगे आसमान निकल गया। मेरा
फजर शेर को फ़ोन करेगी तो शेर इस बात का इजहार करेगा कि असल में तो उसका मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ फजर ही है, क्योंकि जब भी वो रिदा के पास जाना चाहता था लेकिन रिदा के पास नहीं उसी के पास खींचा चला आता था। और इस बात की समझ उसे अब आई है कि ऐसा क्यों होता था। रिदा को वो चाहता तो ज़रूर था लेकिन उसकी असल मोहब्बत फ़जर ही थी। फ़जर शेर को बताएगी कि कुछ दिन उसका मोबाइल बंद रहेगा क्योंकि पुलिस का आना जाना हो चुका है। लेकिन शेर बेबस हो जाएगा। वो फ़जर से कहेगा कि अगर मैं तुमसे ना मिलूं या बात ना करूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता, ऐसा कैसे होगा। बदर ज़मान हर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह फजर को गिरफ्तार किया जाए ताकि जल्द अज जल्द शेर का पता लगाया जा सके, मगर वो इसमें नाकाम हो रहा है। अब तो शुजात को भी यही फ़िक्र सताए जा रही है। काका साहब को वो बताएगा कि उसने जानबूझकर फजर से ये काम करवाया है ताकि बदर ज़मान को बता सके कि उसे धूल चटवाने के लिए सिर्फ मेरी बेटी ही काफ़ी है। यहाँ इतने कमज़ोर नहीं हैं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी है। फजर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। तुम्हें पता है ना कि शेर कहाँ है? जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम कुर्बानी। की हद तक पहुंच जाए तो क्या मोहब्बत अपना रास्ता बना पाती है। फजर का दिल अब शेर के लिए धड़क रहा है, मगर उस मोहब्बत की राह में उसके अपने खड़े हैं, खासकर उसके बाबा जो शेर की जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्या फजर अपने दिल की सुनेगी या फिर अपने घर वालों की नफरत के सामने झुक जाएगी। जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में जहां शेर ने जान देकर भी फजर को पाना चाहा और फजर अब एक ऐसे फैसले के करीब है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शेर की तबीयत अब पूरी तरह से संभल चुकी होती है और आखिरकार वो घड़ी भी आ ही जाती है जब उसे अलविदा कहना होता है। रवाना होते वक्त वो फजर की तरफ देखता है और दिल से कहता है, फजर तुम्हारा ये करम मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। फजर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, कब तक शुक्रिया कहते रहोगे शेर। एक बात समझ लो, डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। मैं कैसे चुप रह सकती थी जब एक बेकसूर को मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही थी। हर तरफ तुम्हारे दुश्मन मंडरा रहे थे। वो आगे कहती है, तुम्हारे चाचा ने एक बड़ी रकम खर्च की थी ताकि तुम्हें रास्ते से हटाया जा सके। डॉक्टर रंगून वाला और डॉक्टर तहां, इन दोनों पर सीधा नजर रखी जा रही थी सीसीटीवी के जरिए। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि जब तक तुम्हारी अम्मी मेरा साथ न दें मैं तुम्हें वहां से निकाल ही नहीं सकती थी। उन्होंने मेरा खुलकर साथ दिया। शेर उसकी बातों को बेहद संजीदगी से सुनता है और फिर कहता है, फजर तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं। लेकिन आज मैं एक और बात कहने आया हूं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फजर की आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा थोड़ा बुझ जाता है। अपने बाबा की याद उसके चेहरे पर एक साया छोड़ जाती है। शेर फौरन पूछता है, क्या हुआ फजर, कोई बात परेशान कर रही है। फजर नरमी से कहती है, शेर क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगे। मैं पूरी तरह सोच समझकर अपना जवाब देना चाहती हूँ। शेर मुस्कुराते हुए हामी भरता है, वक्त ले लो फजर, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। फैसला ऐसा करना जो मेरे हक में हो। बाबा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में अगर कोई सहारा है तो वो बस तुम हो। तुम्हारे होने से ही मुझे जिंदगी फिर से जीने लायक लगी है। फजर उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं अपनी पूरी। फजर नर्म लहजे में कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा फैसला शेर के हक में हो। इसी उलझन में घिरी हुई वो अपनी अम्मी के पास जाती है।
दिल की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही होती। माँ के सामने बैठते ही वो कहती है, अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बात पूछनी है आपसे। क्या मैं शेर से निकाह कर सकती हूँ? उसकी अम्मी थोड़ा हैरान होकर पूछती हैं, ऐसी क्या बात हो गई है अचानक? बताओ तो सही। फजर गहरी सांस लेकर कहती है, अम्मी शेर ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा वक्त मांगा है सोचने के लिए। लेकिन अम्मी दिल में एक डर बैठा है, बाबा का। उसकी आंखें भीग जाती हैं।